हिमाचल से प्रयागराज कैसे जर्नी तय हुई? सर 12 घंटे बस में और फिर 8 घंटे ट्रेन में 12 घंटे बस में मतलब दिल्ली एंड दिल्ली टू प्रयागराज। ट्रेन वाला ट्रैवल तो अच्छा रहता है, वो बस वाला थोड़ा सा दिल्ली पहुंचते बहुत खराब हो जाता है। सही कह रहे हो। तो हिमाचल से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है प्रयागराज के लिए? सर डायरेक्ट होगी पर फिर चंडीगढ़ से टाइम क्या होता है, मैं रात को पहुंचूँ, मैंने टाइम देखा ना, टाइम में कुछ पहुंचना था तो कंफर्टेबल शेड्यूल तो यही है जो आपने ट्राई किया, बिकॉज चंडीगढ़ से भी ट्रेन है लेकिन वो एक ही ट्रेन है, वो बड़ा स्लो चलती है, उससे अच्छा तो दिल्ली ही पहुँचना है। रात को पहुंचाएगी जी जी, सुबह ही पहुंचना। नहीं बढ़िया है। तो अभी ग्रेजुएशन डन कर ली? कितने परसेंटेज आए? 7.5 आए थे। तो यू डिड योर बीटेक और सिंपली? अच्छा, यू डिड योर बीटेक, गुड। तो अभी तक कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई किया, अपेयरिंग में कुछ किया कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं। अपेयरिंग में सर एक बार तो 2 बार कर चुका हूँ इसमें। जो पिछली बार तो मैंने ऐसे दिया, इस बार थोड़ा पढ़ के दिया तो 95 के आसपास मतलब मेरा बन रहा है ओटी के लिए। प्रिपेयर फॉर द ओटी? यस सर, बट मेरे को अभी इसका सोच रहा हूँ कि आईएमए के लिए भी Exactly, you should try for the IMA. The reason is not only IMA because पहले you will get many opportunities. Like हमको FCAT भी प्रोजेक्ट करना होगा। FCAT सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन FCAT। चलो, that's your choice, but इंटरेस्ट नॉन इंटरेस्ट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हम हमेशा चाहते हैं कि आप हर कंपटीशन को मीट करें। प्रिपरेशन कुछ अलग नहीं होती। हम जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे बैचेस चलाते हैं, हमारा हमेशा से कोशिश होता है कि विल क्रिएट अ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उतना ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं हमारे बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि हाँ सीडीएस एक ऐसा स्टैंडर्ड है एग्जामिनेशन का, मैं आपको बताऊँ कि उसके बाद डिफेंस का कोई भी एग्जाम उसके आगे हलवा हो जाता है, मतलब उसके बाद तो कोई स्टैंडर्ड बचता ही नहीं है। मतलब एक सीडीएस का बंदा फ्रेंकली सीपीएफ के लिए भी जा सकता है, एफकैट के लिए भी जा सकता है, वो टीए भी बैठ सकता है। अभी तो आपका 60% हुआ है तो आईसीजी एसी के लिए भी आप जा सकते हैं। जैसे इधर पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीपीएफ एसी आती है, वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड में आईसीजी एसी आती है, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। पहले जितनी भी डायरेक्ट एसएसबी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आईनेट के थ्रू हो, स्पेशल नेवी टेक एंट्री आ रही हो, टीजीसी की एंट्री आ रही हो, एसएससी टेक की एंट्री आ रही हो, मतलब हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है। विल ट्राई टू क्रिएट अ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी। नाउ इट्स योर चॉइस कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना। एसएससी टेक के लिए तो भरा है जो एसएससी ओके, एसएससी पर उसका अभी आया तो नहीं। और सर मेरे को एक बात पूछनी थी कि आईएमए के लिए जब हम पेयर होते हैं तो मैथ्स के पेपर में स्कोर पास होने के बाद ही बाकी पेपर चेक होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट। ये मेरे को उम्मीद था। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। पेपर सारे ही चेक होते हैं बिकॉज उनको चेक तो करना ही, क्योंकि आपको ओटीए के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे अगर आईएमए के लिए आया, एफए के लिए आईने के लिए आप नहीं हो रहे तो ये तो माइंडसेट ही गलत है। व्हाट्स योर नेम? निखिल कुमार। निखिल, लिसन वन थिंग, लाइक दिस इज ट्रू कि यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन, दैट इज योर टारगेट एंड यू गोइंग टू फेस द 4 सितंबर। क्लासेस शेड्यूल काफ़ी टाइट होते हैं, 10 to 4 यहाँ का शेड्यूल होता है पूरा का पूरा, और हम सब कुछ प्रोजेक्टेड करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। बट पहले ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइक हमारे फौज में एक बड़ा सा फैक्टर होता है, दैट्स कॉल्ड फैक्टर 2, यू नो, दैट्स ऑल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो उसमें फैक्टर 2 का हमारे यहाँ बड़ा वैल्यू होता है। वी टॉक अबाउट द सोशल एडेप्टेबिलिटी, सोशल एडजस्टमेंट एंड कॉपरेशन। मुझे लगता है जब आप किसी अन्य राज्य से किसी अन्य राज्य में आते हो तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कॉपरेशन का, एडेप्टेबिलिटी का और एडजस्टमेंट का। फॉर एग्जाम्पल फादर का एग्जाम्पल ले लो, अभी हिमाचल से नागालैंड, मतलब कहते हैं जगह बिल्कुल सर बदल गई, पर उनको सर अब सर्विस हो गई 30 इयर्स से ज़्यादा, तो उनको वेरी हैबिचुअल अबाउट इट। I also went there in Assam Rifle Training Center at Shikobi. Okay. थोड़ा टाइम लगा पर मैंने एडजस्ट कर लिया। ये आना भी चाहिए। अगर एक फौजी एडजस्टमेंट नहीं सीख रहा है तो वो फौजी बन ही नहीं सकता है। वहीं पे मैंने देखा जो लाइफस्टाइल है ऑफिसर्स का, वेरी गुड, दे लिव लाइक ए किंग लाइफ एक्चुअली। दिस इज ऑल अबाउट। और कहते हैं मेहनत कुछ भी निकल बदली जा सकती है, वो हार्ड वर्क जज्बा हो, और एग्जैक्टली आप इतनी दूर से आए हैं तो ये बहुत मायने रखता है कि एक बेस्ट आउटपुट दें। मेरे फादर ने रिकमेंड किया कि यहाँ मतलब उन्हीं को किसी ने वहाँ बताया कि मेजर क्लासेस में आया। एक्चुअली सीडीएस स्पेशल बैचेस हमारे यहाँ ही रन होती हैं। एक्चुअली इसमें भी क्राइटेरिया है, मैं आपको बताऊँ। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि एनडीए के साथ ही सीडीएस को पढ़ाते हैं, मतलब उन्हीं के साथ इंग्लिश पढ़ा दिया, उन्हीं के साथ जो है फिजिक्स पढ़ा दिया, उन्हीं के साथ जो है जीएस पढ़ा रहे हैं। बट दिस इज नॉट राइट एक्चुअली, बिकॉज सीडीएस इज समथिंग डिफरेंट एंड एनडीए समथिंग डिफरेंट। इसका लेवल यहाँ है तो इसका लेवल यहाँ है, और आप कभी इनको साथ बैठा के माइंडसेट नहीं मैच कर सकते। वो बिल्कुल कहते हैं ना डिफरेंट साइकोलॉजी के होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पीरियड की बात कर लो, हिस्ट्री का पीरियड अलग है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स अलग है, ज्योग्राफी अलग चल रहा है, जनरल, मतलब जीएस पार्ट में अकेले हमको 4 पीरियड चलाने पड़ते हैं, तब जाके हम जीएस सेक्शन को क्या कर पाते हैं, कवर कर पाते हैं। बच्चों के लिए इंग्लिश उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, ना मैथमेटिक्स उतना बड़ा उनके लिए चैलेंज है। मेन प्रॉब्लम उनके सामने आके जीएस के फंसती है, और उतना डीप स्टडी नहीं होगा बिकॉज इट्स इक्वल टू आईएएस एग्जामिनेशन, यू नो। हम उससे कम भी नहीं आ सकते इसको कहीं तक। पेपर तो आप दे के आए हो, हैव बेटर एक्सपीरियंस। इंग्लिश वाले सेक्शन में बहुत अच्छा हुआ होगा परफॉर्मेंस। इंग्लिश वाले सेक्शन में सर कुछ सेक्शन है जहाँ मैं वो हो जाता हूँ। अच्छा, जैसे वो क्या सिनोनिम टोनिम है, आइडियम फ्रेजेस है।
समझ गया वोकैब पार्ट ही गड़बड़ हो गया, बिकॉज उन तरह के वर्ड्स को लेके हम हैबिचुअल नहीं होते ना, तो इस वजह से वो चीज़ें हो जाती हैं। वो फिर मेरे को डाउन कर देता और बाकी जीएस में हिस्ट्री पार्ट वो है थोड़ा, और फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स में भी उतना अच्छा आप नहीं कर पाए, मेरे को लगता है, बाकी तो कवर किया हुआ है। हाँ चलो बढ़िया है, बट डोंट वरी, यहाँ हर चीज़ आसान हम बनाएंगे एंड मेहनत करेंगे। बस एक जज्बा लेके आइएगा सर, 4 सितंबर फोड़ना है मेरे को, दैट इज़ द एजेंडा। और एग्ज़ाम सारे देने हैं, ये बिल्कुल निखिल माइंडसेट मत रखना कि मुझे एग्ज़ाम ही नहीं देना है, बिकॉज एग्ज़ाम देने से क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, और वो एक अलग लेवल का आप में पॉजिटिविटी लाता है। क्योंकि CPF का एग्ज़ाम 7 अगस्त का आप समझो कि आपके लिए एक डेमो है, सीरीज से पहले का, क्यों ना दें सर हम, एक एक्सपीरियंस तो आएगा, एक एक्सपोजर तो मिलेगा सर, और यूपीएससी का एक्सपोजर है, किसी और का एक्सपोजर तो है नहीं। तो आई थिंक पहला एग्जाम मैंने इसका ही दिया था सर, CAPF का वाला, पिछले अगस्त में। पर शायद मेरे को लगा नहीं वो हुआ वैसे ऐसे ही गया था देखने के लिए। नहीं इतना टफ भी नहीं है, तो एक स्ट्रैटेजी, अल्टीमेट स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी तब तक परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। प्रॉब्लम यही है ना बच्चा, तैयारी तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट कितना ऑब्जेक्टिफाइड, कितना क्रिस्टल क्लियर प्लान के हिसाब से आप काम करो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और अल्टीमेट यूपीएससी से एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए केवल इतना ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है पढ़ लिया, आपका कॉन्सेप्ट स्टडी है पूरा का पूरा। जब तक वो डेप्थ नहीं होगा अंदर ना, खोखलापन नज़र आएगा। अब ऐसा नहीं कोई किताब उठा लिया, उसके क्वेश्चन मार्क कर लिए तो हमने सीरियस निकाल लेना है, ऐसा नहीं होता है। सीरियस समथिंग डिफरेंट, यू रियली नीड टू डू हार्ड वर्क। पिछली बार से मैंने इस बार क्या चेंज, मैंने अपना एनालिसिस किया क्वेश्चन पेपर कि कहाँ मैं 10 to 10 स्कोर कर रहा हूँ और कहाँ 10 to 2 स्कोर कर रहा हूँ। राइट, तो उस हिसाब से मैंने कि यहाँ अटेम्प्ट करना है और यहाँ नहीं करना है, उस हिसाब से। बिल्कुल। हाँ, तो इस बार 120 दिन रह गए बस, तो मेरे को कोई इशू नहीं है, बिल कवर इट, सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस तो हो ही जाता है। देखो मैं ऐसा बता दूँ ऑनेस्टली, तो है नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है। नहीं मैं समझ रहा हूँ, देखो 10 to 4 तो क्लास होती है, बट जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक होता है ये क्लासेस हो जाती हैं 8 to 6, मतलब हम टाइम बढ़ाते हैं, हम प्रैक्टिसेस इंक्रीज़ कर देते हैं, हम मेहनत अपनी बढ़ा देते हैं। जितना रिजल्ट आपके लिए ज़रूरी है निखिल, उतना हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट के ही दम पे सब कुछ है, डायलॉग से कुछ होता नहीं है। तो रिजल्ट्स के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे भी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एग्जैक्टली कॉम्पिटिशन का मतलब ये होता है जब तक दोनों लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा। तो बढ़िया से बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ है यार, वी आर होपिंग पॉजिटिव। अभी हिमाचल के कई बच्चे आए थे हमारे SSB बैच के लिए एंड दे वर फ्रॉम द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो दे वर डूइंग देयर लॉ ग्रेजुएट्स देयर, दे केम फॉर द जैग एंट्री स्पेशली। तो एक दो दिन आए तो सर बड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रहा, हमने कहा दिस इज़ अ टाइम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली फौज, ठीक है ना। मैंने कहा मैं इधर से बैंगलोर गया था, मेरे को भी एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती थी, मेरे को उधर खाना समझ में ही नहीं आता था क्या खिला रहे हैं ये। बट ये है कि लाइफ गिव्स लेसन्स की दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू नीड टू। अगर आप में एडजस्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी ही नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है निकल, अपना प्रोसेस डन करें। तो आज से क्लास स्टार्ट करना है सर, आज तो मैं काफी थक गया। चलिए अपना एडमिशन्स वगैरह का प्रोसेस, बुक वगैरह अलॉट करा लीजिए। हॉस्टल आप कौन सा रिकमेंड करेंगे मेरे को? हाँ ये है, अभी गए कि नहीं किसी हॉस्टल में? अच्छा अभी गए नहीं। AC की ज़रूरत है यहाँ? AC की ज़रूरत टेक्निकली ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गलत है, बहुत गलत है। कल को एकेडमी का भी हिस्सा बनते हो तो AC नहीं मिल रही है। सर यूज़ करते नहीं है। हाँ नहीं वहाँ तो है ही नहीं, बट यहाँ गर्मी है, इसमें भी कोई कहने वाली बात नहीं है। AC अगर बहुत ज़्यादा वो बन रहा है तो कूलर भी हम सोच सकते हैं, नॉट अ बिग डील। और थोड़ा सा एडजस्टेबिलिटी सीखे, क्योंकि AC की आदत पड़ेगी फिर गलत है, वो टेक्निक गलत होता जाएगा। मैं देखता हूँ, अभी देख लूँगा कौन सा। अब सुबह से शाम तक सब कैंपस में ही रहते हैं, यहीं पे कोई बाहर जाता ही नहीं है, दिन भर सब यहीं पढ़ते बैठे रहते हैं, या तो क्लासेस में होते हैं या तो फिर अपने डाउट काउंटर्स पे बैठे होते हैं, इंडिविजुअल टीचर्स से अपनी सवालें क्या करते रहते हैं। क्योंकि बच्चों का वीक फैक्टर होता है, जैसे आपने कहा फिजिक्स मेरी वीक है, तो लाजमी सी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छा नहीं है। तो हो सकता है कई टॉपिक्स ऐसे भी हो जिसको इंडिविजुअल बैठ के आपको क्या करना पड़े, समझना पड़े, क्योंकि जब तक आप नहीं इन्वॉल्व होंगे तब तक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नहीं आएगा। तो वो भी आपको काम करना पड़ेगा, ज़्यादातर टाइम यही बीतता है। बाकी बगल में एक रॉयल एनफील्ड जस्ट बगल में वॉक इन पे है, मतलब अराउंड 200 मीटर पे है, तो यही वाला बोल दीजिए कि सर हमको रॉयल एनफील्ड ही अलॉट कर दीजिए। इट्स अ वेरी नियर हॉस्टल, काफ़ी अच्छा है एग्जैक्टली।